Hello friends and welcome back with new topic. In previous video we already done synthesis of simple sentence. Now in this video we will learn compound sentence. Okay, so let's get started. Let us see first what is means by compound sentence. A compound sentence consists of two independent clauses joined together by a comma and a coordinating conjunction. Okay, तो कंपाउंड सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कॉमा के साथ जो सेंटेंस होते हैं, जो दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उनको हमें कंबाइन करना है अदर कंजंक्शन यूज़ करके। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करके हमें वो कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं, उनका सिंथेसिस करना है। तो कैसे करेंगे वो सिंथेसिस? तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप बताए हैं जो अलग अलग प्रकार के कंजंक्शन के ग्रुप में डिवाइड होते हैं। तो उनके साथ हमें कंपाउंड सेंटेंस कैसे करना है ये सीखना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस सी द फर्स्ट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उनके साथ हमें कंपाउंड सेंटेंस कैसे करना है। ओके, सो लेट अस सी कि यहाँ पे एक ट्रिक बताई है मैंने कि कौन से होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फैन बॉयज़, उनको क्या कहते हैं? फैन बॉयज। सो F फॉर होता है, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर एट और S फॉर सो होता है। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रखनी है, वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको इसमें मिलती रहेंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम फॉर के साथ देखेंगे कि उसका सिंथेसिस, उसका कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से हमें बनाना है। ओके, so let us see to join two clauses when the second clause is the reason for the first clause। तो यहाँ पे रूल हमें बताया गया है कि जो सेंटेंस देने वाले हैं हमें, वो सेंटेंस में जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है वो सेकेंड वन सेंटेंस का रीज़न होता है। ओके, सो लेट अस सी एग्जाम्पल। ही विल बी प्रमोटेड, ही हैज़ नेवर बीन एब्सेंट। उसे पदोन्नत किया जाएगा, वह कभी अनुपस्थित नहीं था, इसलिए उसको क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। तो क्यों प्रमोट किया गया उसे? क्योंकि वहाँ अनुपस्थित नहीं था, वह एब्सेंट नहीं था। तो ये हमारा उसका रीज़न बन गया। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस हमें फॉर के साथ कंबाइन करना है। सो फर्स्ट वाला सेंटेंस एज इट इज़ वी हैव टू पुट हियर ही विल बी प्रमोटेड। आफ्टर दैट फुल स्टॉप निकाल के वी हैव टू पुट हियर फॉर कंजंक्शन। सो फॉर रख दिया। देन ही हैज़ नेवर बीन एब्सेंट, जो सेकेंड वाला सेंटेंस है वह जैसा है वैसा ही हमें रखना है। इस प्रकार से बन गया सेंटेंस ही विल बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट किया गया फॉर ही हैज़ नेवर बीन एब्सेंट, क्योंकि वहाँ अनुपस्थित नहीं था। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन। दे हैव टू कैच द ट्रेन, दे मस्ट मेक हेस्ट। उन्हें ट्रेन पकड़नी है, उन्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, है ना। तो अभी ये सेंटेंस भी हमें फॉर के साथ ज्वाइन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो देख लो। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस फिर से हमारा क्या है? द सेकेंड सेंटेंस इज द रीज़न फॉर द फर्स्ट क्लॉज। ओके, सो दे मस्ट मेक हेस्ट, उन्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि फॉर दे हैव टू कैच द ट्रेन, उन्हें ट्रेन पकड़नी है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाला सेंटेंस पहले लिया है, क्योंकि हमें सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, आसानी से हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए सेकेंड वाला सेंटेंस हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द कॉमा। आप दे भी सकते हो यहाँ पे भी, और नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन दिया तो अच्छा है। ठीक है, तो ये रूल के साथ ही आएगा। दे मस्ट मेक हेस्ट कॉमा। आफ्टर दैट हमारा जो कंजंक्शन है वो रखना है फॉर। आफ्टर दैट जो फर्स्ट वाला सेंटेंस दे हैव टू कैच द ट्रेन। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के दो सेंटेंस हमने फॉर के साथ उसको कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंजंक्शन है एंड। इफ टू इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट आर एडेड बाय यूजिंग एंड, द वर्ब शुड बी प्लूरल अकॉर्डिंग टू देम, बट इफ द टू आर मेंशन लेटर इन द सेम नाउन, देन द वर्ब ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दैट नाउन शुड टेक। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि अगर दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो जो एंड से जोड़े जाते हैं, तो हमें क्या करना है? जो वर्ब आता है वो प्लूरल होना चाहिए सेंटेंस में।
ओके, तो भी हम वो क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर पाएंगे। तो इस रूल को समझने के लिए हमें देखना होगा हमारा एग्जाम्पल्स। सिया वॉज प्रेजेंट, कॉमा टिया वॉज प्रेजेंट। तभी यहाँ पे सिया भी प्रेजेंट थी और टिया भी प्रेजेंट थी, है ना। सब्जेक्ट अलग अलग है जो हमारे रूल में बताया है, वर्ब भी सेम है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे सेम आ रहा है। मतलब अलग कौन सा आएगा, सिया और टिया। तो ये जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसलिए हम इन दोनों को एंड से ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस होगा, सिया एंड टिया। अभी यहाँ पे वॉज दिया था, यहाँ पे भी वॉज दिया था, क्योंकि ये सेंटेंस सिंगुलर था इसलिए वॉज आया। यहाँ पे बोथ गर्ल्स है इसलिए यहाँ पे आएगा वेयर। सो वेयर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट, वो सिया एंड टिया वेर प्रेजेंट। सो इस प्रकार से हमें एंड के साथ सेंटेंस बनाना है। ओके, तो ऐसे ही एंड्स के और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके बाद वी यूज एंड टू जॉइन टू क्लॉजेस दैट हैव इक्वल वैल्यूज। अभी सेंटेंस में एंड तब यूज़ करते हैं जब दो क्लॉज दिए जाते हैं सेंटेंस में, उनको इक्वल वैल्यू होती है, उनका मीनिंग इक्वल होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रोम इज़ इन इटली एंड लंदन इज़ इन इंग्लैंड। सो सेम बताया गया कि रोम कहाँ पे है, इटली में है, लंदन कहाँ में है, इंग्लैंड में है ना। तो इस प्रकार से क्या बताया है, दोनों सिटीज़ के बारे में बताया गया है, दोनों कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। दोनों सेंटेंस में कुछ भी सेम नहीं है, इसलिए हम दोनों सेंटेंस को एंड के साथ जोड़ेंगे। बिफोर एंड हमारा रूल है कि कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा रखना है। So put the comma after that and second one sentence. Okay. Then next rule है, we use and to join two clauses when the second clause is a result of the first clause. Okay. अभी यहाँ पे बताया गया है कि जब हमें and के साथ कोई सेंटेंस जोड़ना हो तो उस सेंटेंस का क्या होना चाहिए, जो सेकेंड क्लॉज होना चाहिए वो फर्स्ट क्लॉज का रिजल्ट होना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी, शी वेंट टू बेड अर्ली, वहाँ जल्दी से सो गई। द नेक्स्ट डे शी फेल्ट बेटर, कि अगले दिन उसे अच्छा लगा। सो उसे क्यों अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ जल्दी से सो गई थी। सेकेंड क्लॉज क्या था, रिजल्ट था फर्स्ट क्लॉज का। सो दोनों सेंटेंस में सेम कुछ भी नहीं है। सो अगेन एंड हम बीच में रखेंगे, उससे पहले हमें देना है कॉमा। सो शी वेंट टू बेड अर्ली एंड द नेक्स्ट डे शी फेल्ट बेटर, वहाँ जल्दी से सो गई और अगले दिन उसे अच्छा लगा। ठीक है, आफ्टर दैट द टू वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड आर ऑलवेज ऑफ द सेम कास्ट। अभी सेम कास्ट मतलब वो वाली कास्ट नहीं, तो कास्ट का मतलब है कि एक ही प्रकार के सेंटेंस, एक ही जाति के सेंटेंस जो है। शी वर्क हार्ड शी पास द एग्ज़ाम, मतलब जात मतलब यहाँ पे कैटेगरी लेना। इस प्रकार से हम कि दोनों कैटेगरी मतलब एग्ज़ाम के बारे में बताया है, तो दूसरे सेंटेंस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना। सो शी वर्क हार्ड शी पास द एग्ज़ाम, उसने कड़ी मेहनत की और वहाँ पास हो गई। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस दोनों अलग अलग है। उसने मेहनत की थी इसलिए वहाँ पास हो गई। तो दोनों सेंटेंस को कौन कंबाइन करेगा, हमारा एंड करेगा। सो शी वर्क हार्ड एंड पास द एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट कंजंक्शन है नॉर, टू जॉइन टू अल्टरनेटिव क्लॉजेस when the first clause uses a negative such as neither or never। अभी नॉर के साथ नाइदर ये वर्ड आएगा, इसके साथ ही ये आता है नॉर, तो नाइदर नॉर के साथ हमें ये सेंटेंस ज्वाइन करना है। सो लेट अस सी कि इस सेंटेंस में हमें अल्टरनेटिव क्लॉजेस दिखाई देते हैं, तो वो किस प्रकार से। अल्टरनेटिव क्लॉजेस मतलब चाहिए ये भी नहीं और वो भी नहीं, इस प्रकार से। शी डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, उसे चाय पसंद नहीं है, उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। मतलब दो चाय भी पसंद नहीं है और कॉफ़ी भी पसंद नहीं है, दोनों भी नहीं है। तो सेम सेंटेंस क्या निकलता है, सेम सब्जेक्ट निकलता है यहाँ पे। सो लेट अस सी, शी और शी सेम सब्जेक्ट, सो हमने एक ही बार शी रख दिया।
आफ्टर दैट अभी यहाँ पे डज है, यहाँ पे भी डज है, तो डज में जो मेन वर्ब है उसमें हम डज लेते हैं, तो लाइक का बन गया लाइक्स हो गया, शी लाइक्स। आफ्टर दैट हमें नॉट निकाल के वहाँ पे नाइदर वर्ड रखना है, सो नाइदर। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है टी, जो पहले सेंटेंस का है वो वाला रख दिया टी, उसको टी पसंद नहीं है, और क्या पसंद नहीं है, कॉफ़ी, तो नॉर के साथ हम दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जो कॉफ़ी है। सो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, उसको चाय पसंद नहीं है और कॉफ़ी भी पसंद नहीं है। मतलब यहाँ पे अलग अलग से सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ हमें सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। तो यहाँ पे देखो, टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज दैट कॉन्ट्रास्ट विद द प्रीसीडिंग क्लॉज, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रीसीडिंग मतलब क्या, तो हम ये सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं कि रिया वॉज क्लेवर, रिया फेल द एग्ज़ाम, रिया होशियार थी और वहाँ फेल हो गई। सो रिया वॉज अ क्लेवर, रिया होशियार थी, और हमें यहाँ पे यूज़ करना है बट, जो फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप निकाल के हमें रख देना है, बट फेल द एग्ज़ाम। तो सब्जेक्ट सेम है, तो हम फिर से सब्जेक्ट नहीं लेंगे, एक ही बार सब्जेक्ट आएगा। सो रिया वॉज क्लेवर बट फेल द एग्ज़ाम, रिया होशियार थी फिर भी वहाँ एग्ज़ाम में फेल हो गई। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट आएगा और कब यूज़ करेंगे, टू जॉइन टू अल्टरनेटिव क्लॉजेस। अभी अल्टरनेटिव मतलब अगेन मीनिंग सेम होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अलग होता है। ओके, सो लेट अस सी, शी इज़ स्लिम, शी इज़ फैट। अभी यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट एंड जो वर्ब है वो सेम है, शी इज़, सो हम एक ही बार रखेंगे शी इज़। वहाँ स्लिम है और वहाँ फैट भी है। ऐसा जब अल्टरनेटिव क्लॉजेस सेंटेंस में आते हैं तब हमें यूज़ करना है और। ओके, सो शी इज़ स्लिम, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने रख दिया। उसके बाद हमें फुल स्टॉप निकाल के और रखना है, और के साथ हमारा आएगा दूसरा वाला सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वहाँ, तो फैट। सो बन गया शी इज स्लिम और फैट, वहाँ पतली है या मोटी है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट कंजंक्शन 8। अभी 8 कब यूज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द क्लॉजेस। जब क्लॉजेस में कॉन्ट्रास्ट होता है, अपोजिट आइडियाज़ होती है, तब हमें ये 8 यूज़ करना है। ओके, शी इज सफरिंग मच पेन, शी डज नॉट कंप्लेन। उसे बहुत दर्द हो रहा है फिर भी वह शिकायत नहीं करती, है ना। इस प्रकार से इस सेंटेंस का मीनिंग है, मतलब उससे दर्द तो हो रहा है लेकिन वो शिकायत नहीं कर रही है। तो टू ऑपोजिट कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है सेंटेंस में, तो यूज़ करेंगे हम 8। ओके, सो फर्स्ट वाला सेंटेंस एज इट इज़ हमें रखना है, शी इज सफरिंग मच पेन। आफ्टर दैट फुल स्टॉप निकाल के कॉमा यूज़ करो। आफ्टर दैट 8 रखना है। 8 क्या है, हमारा कंजंक्शन है जो टू सेंटेंस को कंबाइन करेगा। 8 देन सेकेंड वाला सेंटेंस, शी डज नॉट कंप्लेन, उसको दर्द हो रहा था फिर भी उसने शिकायत नहीं की। इस प्रकार से हमें 8 सेंटेंस में यूज़ करके उसका सिंथेसिस बनाया है। ओके, आफ्टर दैट लास्ट वन इज so to join two clauses when the first clause is the reason for the second clause। अगेन यहाँ पे जो सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज आता है वो रीज़न होता है सेकेंड सेंटेंस के लिए, सेकेंड क्लॉज के लिए। ओके, शी डज नॉट स्टडी, शी फेल द एग्ज़ाम। अगेन यहाँ पे उसने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए वहाँ क्या हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गई। तो अगेन हम फर्स्ट वाला सेंटेंस एज इट इज रखेंगे, शी डिड नॉट स्टडी। उसके बाद दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेगा हमारा सो कंजंक्शन, सो के साथ रख दिया। आफ्टर दैट सेकेंड वाला सेंटेंस एज इट इज, शी फेल द एग्ज़ाम। तो आइए हमारे ये ट्रिक समझ में आपको, जो फैन बॉयज़ के लिए हमने यूज़ की थी, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस में नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बी है यूजिंग कंजंक्टिव एडवर्ब। अभी कंजंक्टिव एडवर्ब भी कंपाउंड सेंटेंस के लिए ही यूज़ होते हैं, तो वो है एल्स, अदरवाइज, हाउएवर, देयरफॉर और हेंस। इनके साथ हमें
किस प्रकार से सिंथेसिस करना है ये देखते हैं। सो लेट अस सी। सो फर्स्ट वन है एल्स। एल्स के साथ टू कंबाइन द टू सेंटेंसेस इन द सेंस दैट इट वुड बी अदरवाइज। अभी यहाँ पे रूल बताया गया है कि क्या बताया गया है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से जब सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ में आता है तब हमें यूज़ करना है एल्स। ओके, सो लेट अस सी अगेन। कीप द डॉग टाइड इनडोर्स, इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर। ओके, जो डॉग्स होते हैं उन्हें बांध के रखना चाहिए, नहीं तो वो किसी अनजान को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से होगा सेंटेंस कीप द डॉग टाइड इनडोर। फर्स्ट वाला सेंटेंस एज इट इज़ हमें रखना है। आफ्टर दैट पुट द क्वामा, देन आएगा हमारा एल्स, इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर, नहीं तो वह किसी को काट खाएंगे। ठीक है, तो ये एल्स हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद आएगा अदरवाइज। अभी अदरवाइज कब यूज़ करना है? टू डू दिस वुड बी टू ऐड टू सेंटेंसेस टुगेदर। यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल से वी मस्ट हरी, वी विल मिस द ट्रेन। अगर हमने जल्दी नहीं की तो क्या हो जाएगा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सो लेट अस सी। वी मस्ट हरी कॉमा अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। ओके, देन however के साथ सेंटेंस किस प्रकार से होगा? लेट अस सी। द ऑपोजिट साइड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज लेड आउट इन द सेकेंड सेंटेंस। ओके, सो अपोजिट साइड टू कॉन्ट्रास्ट साइड यहाँ पे बताई गई है। फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ दूसरा वाला सेंटेंस भी है। शी वेंट इन टू द स्टोर, वो दुकान में गई। हाउएवर शी डिडंट फाइंड एनीथिंग शी वॉन्टेड टू बाय। वह दुकान में चली गई, वहाँ स्टोर में चली गई, लेकिन उसे वहाँ पे खरीदने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार से जो सेंटेंस होगा, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाएगा, टू ऑपोजिट साइड बताएगा, वहाँ पे हमें यूज़ करना है हाउ एवर। आफ्टर दैट नेक्स्ट है देयरफॉर। तो देयरफॉर कब यूज़ करना है? इट शोज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। सो सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है वह एक्शन के लिए क्लॉज जो कॉज होता है, कारण बताया जाता है, उसका रीज़न बताया जाता है, उसका परिणाम। तो कारण और परिणाम के लिए यूज़ होगा देयरफॉर। सो लेट अस सी। वी हैड वेरी डिफरेंट ओपिनियंस। हमारे जो व्यूज़ है, हमारे ओपिनियंस है, वो क्या है? अलग अलग है। वी वेंट आवर सेपरेट वे। इसलिए हमें सेपरेट होना ज़रूरी है। हमारे जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों सेंटेंस को क्या करना है? एक कॉज है तो दूसरा उसका इफ़ेक्ट है। इसलिए फर्स्ट वाला सेंटेंस जो कॉज बताया है, वी हैड वेरी डिफरेंट ओपिनियंस, इसको देना है हमें कॉमा। उसके बाद हमें रखना है देयरफॉर। देन हमारा दूसरा वाला सेंटेंस जो इफेक्ट बताता है, वी वेंट आवर सेपरेट वेज। ओके, नेक्स्ट वन है हैंस। तो हैंस कब यूज़ करते हैं? तो ये भी सेम प्रकार से यूज़ होगा जो कॉज और इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। ही वॉन्ट टू अर्न अ लॉट, शी वर्क हार्ड। उसको बहुत पैसे कमाने हैं, इसलिए वहाँ क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। सो फिर से फर्स्ट वाला सेंटेंस, ही वॉन्ट टू अर्न अ लॉट, हैंस ही वर्क हार्ड। यहाँ पे कॉमा देना है, ही वर्क हार्ड। इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ। सो आया समझ में ये कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करके किस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाना है? ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप है यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन। अभी कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब क्या कि वे होते हैं आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ और एंड के साथ जोड़े जाते हैं, जस्ट एज और सो के साथ। तो ये है हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनके साथ हमें किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस करना है ये सीखना है। ओके, सो लेट अस सी। फर्स्ट आइदर और के साथ किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। तो कब यूज़ किया जाता है सेंटेंस में आइदर और? टू कन्वे अ चॉइस। जब हमें सेंटेंस में चॉइस होती है, मतलब दो में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तब यूज़ करते हैं आइदर और। सो लेट अस सी एग्जांपल। आई विल टेक टी, आई विल टेक कॉफ़ी। मैं चाय भी ले सकती हूँ या कॉफ़ी भी ले सकती हूँ, इस प्रकार से। सो अगर हमें दोनों में से एक चूज़ करना है तो दोनों
जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनके बीच में हमें आइदर और रखना होगा। सो इस लेट अस सी, आई विल टेक, कॉमन सब्जेक्ट निकाल लिया, उसके आफ्टर वी हैव टू पुट आइदर। देन फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट हमारा टी, तो टी रख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें और के साथ दूसरे वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रखना है कॉफ़ी। आई विल टेक आइदर टी और कॉफ़ी, मैं चाय भी ले सकती हूँ और कॉफ़ी भी ले सकती हूँ, इस प्रकार से। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम हैज़ ब्रोकन द स्लेट, श्याम हैज़ ब्रोकन द स्लेट। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट आर डिफरेंट, सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस का रिमेनिंग सेंटेंस है वह दोनों सेंटेंस के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम आइदर सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखेंगे और उसके साथ फर्स्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट। सो आइदर राम, आफ्टर दैट पुट और, आइदर राम और, देन रखेंगे नेक्स्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट श्याम हैज़ ब्रोकन द स्लेट, कॉमन सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में से निकाल लिया और यहाँ पे रख दिया। सो आइदर राम और श्याम हैज़ ब्रोकन द स्लेट, राम और श्याम दोनों में से किसी एक ने क्या कर दिया, स्लेट को तोड़ दिया। आया समझ में आइदर और किस प्रकार से यूज करके हमें सिंथेसिस करना है। ओके, नेक्स्ट वन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस में कैसे यूज करना है, टू जॉइन सेंटेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट टू टिपिकली कॉन्ट्राडिक्टरी चॉइसेस। में कॉन्ट्राडिक्टरी चॉइसेस होती है तब यूज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो लेट अस सी एग्जांपल, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज क्लेवर। वहाँ होशियार भी है, वहाँ सुंदर भी है। सो दोनों में से हमें क्या करना है, दोनों भी लेना है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉट ओनली यूज़ करेंगे। फर्स्ट तो हमें सब्जेक्ट सेम है, शी और शी, तो सब्जेक्ट ले लिया। आफ्टर दैट वर्ब इज़, वह भी सेम है तो वहाँ रख दिया शी इज़। उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, उसके बिफोर हमें नॉट ओनली रखना है और ब्यूटीफुल उसके आफ्टर। देन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमने यहाँ पे बट ऑल्सो रख दिया और उसके बाद सेकेंड वन सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लेवर। सो शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वहाँ सुंदर भी नहीं, वहाँ क्या है, होशियार भी है। मतलब सुंदर होने के साथ साथ वहाँ क्या है, होशियार भी है। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन, जस्ट एज और सो के साथ किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस करना है देखते हैं। टू इंडिकेट अ सिमिलैरिटी और रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में हमें सिमिलैरिटी दिखाना होता है, रिलेशन दिखाना होता है। सो लेट अस सी एग्जांपल, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, तो पहले हम जस्ट एज सो को निकाल के ये सेंटेंस रीड करते हैं। द ब्राज़ीलियंस लव सॉकर, द इंडियंस लव क्रिकेट। अभी यहाँ पे दी ब्राज़ीलियंस है तो ये किसको लव करते हैं, इनको क्या पसंद है, सॉकर गेम पसंद है। वैसे ही इंडियंस को क्या पसंद है, तो क्रिकेट पसंद है। मतलब वो जो रिलेशन है सेंटेंस में, सब्जेक्ट में जो रिलेशन है कि उनको उनका अलग अलग गेम उन्हें पसंद है। इस प्रकार से हम सेंटेंस जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम जस्ट एज के साथ फर्स्ट वाला सेंटेंस, जस्ट एज द ब्राज़ीलियंस लव सॉकर, आफ्टर दैट पुट कॉमा एंड देन यू हैव टू पुट हियर सो। उसके बाद सेकेंड वन सेंटेंस, द इंडियंस लव क्रिकेट। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, बोथ एंड के साथ किस प्रकार से कंपाउंड करेंगे देखते हैं। बोथ शुड बी यूज बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट एंड शुड बी यूज बिटवीन बोथ एलिमेंट्स। यूज द वर्ब प्लूरल फॉर्म। अभी इस रूल्स को समझने के लिए सेंटेंस को देखते हैं। यू कैन बी बोथ मदर एंड बिजनेस वुमेन। अभी यहाँ पे तुम एक माँ भी बन सकती हो और एक बिजनेस वुमन भी बन सकती हो, है ना। तो जो वुमेन है वो दो प्रकार का काम करती है, माँ का भी काम करती है और बिजनेस वुमन का भी काम करती है। सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एक ही सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है जो यू के लिए है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, राहुल प्लेज क्रिकेट, जॉन प्लेज क्रिकेट। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन जो वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है। सो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमारा बोथ आएगा, बोथ के आफ्टर हम फर्स्ट वाला सब्जेक्ट रखेंगे राहुल,
आफ्टर दैट एंड, उसके बाद हमारा सेकेंड वन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो रखेंगे जॉन। देन वर्ब आएगा हमारा प्ले। तो यहाँ पे हमने प्लूरल लिया था वर्ब प्लेज, लेकिन यहाँ पे हमें सिंगुलर रखना है प्ले क्रिकेट। सो बोथ राहुल एंड जॉन प्ले क्रिकेट। ओके, सो इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिटेल में सीखा कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, ये सीख लिया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फॉर अपकमिंग वीडियोस।